भाई बहन के बीच विशेष प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन का त्यौहार आज पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति ने कहा, यह त्यौहार महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के संकल्प को करता है मजबूत। केंद्रीय गृह मंत्री ने अहमदाबाद में 188 शरणार्थियों को दिए सीएए के तहत भारतीय नागरिकता प्रमाण पत्र। कांग्रेस पर शरणार्थियों को उनके अधिकारों से वंचित रखने का लगाया आरोप। और पंजाब में बासमती की फसल के रकबे में 12.58% की बढ़ोतरी। पानी की बचत के लिए 2.52 लाख एकड़ में धान की सीधी बुवाई की गई है। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं आरजू। अब समाचार विस्तार से। भाई बहन के बीच विशेष प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन का त्यौहार आज पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है और इस अवसर पर बहनें अपने भाइयों की कलाई पर रंग बिरंगी राखियां बांधती हैं और उनके समृद्धि और स्वास्थ्य की कामना करती हैं। और भाई भी बहनों को उपहार प्रदान करते हुए उनकी रक्षा हर स्थिति में उनका साथ निभाने का वचन देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज स्कूली बच्चों से अपनी कलाई पर राखी बंधवाई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रक्षाबंधन के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा कि यह त्यौहार भाइयों और बहनों के बीच अनूठे बंधन का उत्सव है जो प्यार और आपसी विश्वास की भावनाओं को मजबूत करता है। राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि यह धार्मिक और सांस्कृतिक सीमाओं से परे देश की विविधता में एकता का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि यह त्यौहार महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के संकल्प को मजबूत करता है। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सोशल मीडिया पर पंजाब वासियों को रक्षाबंधन के अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी सोशल मीडिया एक्स पर प्रदेशवासियों को रक्षाबंधन के मौके पर बधाई दी है। यह पावन पर्व आज सभी के रिश्तों में नई मिठास और जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य लेकर आए। वहीं दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन DMRC ने रक्षाबंधन के अवसर पर यात्रियों की सुविधा के लिए अतिरिक्त ट्रेन चलाने की व्यवस्था भी की है। दिल्ली मेट्रो ने यात्रियों को ऑनलाइन QR टिकट खरीदने के लिए DMRC मोमेंटम टू व्हाट्सएप, पेटीएम, अमेजॉन जैसे मोबाइल ऐप का इस्तेमाल करने का आग्रह किया है। भीड़ को देखते हुए अतिरिक्त काउंटर खोलने की भी व्यवस्था की गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में एक कार्यक्रम में नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत 188 शरणार्थियों को लोगों को भारतीय नागरिकता प्रमाण पत्र वितरित किए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि शरणार्थी भारत माता के परिवार में शामिल हो गए हैं। यह केवल नागरिकता देने का कार्यक्रम नहीं बल्कि न्याय देने का काम है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि यह कानून किसी की नागरिकता छीनने के लिए नहीं बल्कि नागरिकता देने का कानून है। सीएए देश में बस रहे लाखों शरणार्थियों को न्याय देने का और अधिकार देने का कार्यक्रम। ये कानून पारित हुआ था 19 में। 19 में कानून पारित होने के बाद भी सबको भड़काया गया कि इससे मुसलमानों को अन्याय होगा, मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी। मैं आज फिर से स्पष्ट करना चाहता हूं मेरे मुस्लिम भाइयों बहनों के लिए, ये कानून में किसी की नागरिकता लेने की कोई प्रोविजन नहीं है। केंद्रीय गृह मंत्री ने अहमदाबाद में ऑक्सीजन पार्क और झील का उद्घाटन किया। इस मौके पर गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी मौजूद रहे। इससे पहले केंद्रीय गृह व सहकारिता मंत्री ने आज अहमदाबाद में नगर निगम के विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण किया और साथ ही म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की गाड़ी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पंजाब की कृषि और किसान कल्याण मंत्री गुरमीत सिंह खुडिया ने बताया कि पंजाब में फसल विविधता अभियान को बड़ा समर्थन मिला है क्योंकि पंजाब में इस खरीफ सीजन के दौरान बासमती की फसल के रकबे में 12.58% की वृद्धि दर्ज की गई है। कृषि मंत्री ने बताया कि इस साल बासमती की फसल 6.71 लाख हेक्टेयर में की गई है जो कि खरीफ सत्र 2022-23 के दौरान 5.96 लाख हेक्टेयर थी। बासमती की फसल के बारे में जिलेवार जानकारी साझा करते हुए उन्होंने बताया कि अमृतसर जिला 1.46 लाख हेक्टेयर रकबे के साथ राज्य भर में सबसे आगे है। अमृतसर के बाद क्रमवार मुक्तसर जिले में 1 लाख हेक्टेयर, फाजिलका में 84.9 हजार हेक्टेयर,
तरन में 72.5 हजार हेक्टेयर और संगरूर जिले में 49.8 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में बासमती उगाई गई है। कृषि मंत्री ने बताया कि पिछले साल की तुलना में इस बार धान की सीधी बुआई के रकबे में भी 40.5% की वृद्धि दर्ज की गई है। पानी की बचत के लिए इस साल राज्य भर में 2.52 लाख एकड़ में धान की सीधी बुआई की गई है, जो कि 2023 के खरीफ सीजन के दौरान 1.72 लाख एकड़ थी। गुरमीत सिंह खुडिया ने कहा कि राज्य सरकार ने बासमती पर 10 कीटनाशकों के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया है ताकि पंजाब की बासमती की गुणवत्ता को विश्व स्तरीय बनाया जा सके और इसके निर्यात को बढ़ाकर किसानों की आमदनी बढ़ाई जा सके। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कल यमुनानगर के जगाधरी में महारा हरियाणा नॉन स्टॉप हरियाणा के तहत आयोजित जन आशीर्वाद रैली को संबोधित किया। इस दौरान कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर सहित अनेक गणमान्य मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि भाजपा ने अपने शासनकाल में हरियाणा में अनेक विकास कार्य करवाए हैं। हमारी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में भ्रष्टाचार पर गहरी चोट पहुंचाई है। कांग्रेस की हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस यात्रा में सिर्फ बापू बेटा ही दिखाई दे रहे हैं। पार्टी के अन्य नेता यात्रा से नदारद हैं। तो नहीं कुछ है तो यही एक सोचा छोड़ दो। कहा भाई ईसा मांगो यात्रा लेकर के निकल रहे हैं। अरे इनको कोई समझाए भूपेंद्र हुड्डा को। अरे हुड्डा साहब हम तो हर साल हिसाब देते हैं जनता के बीच में जाकर के, तो आज हिसाब मांगने के लिए आ गया। बापू बेटा घूम रहे हैं, दोनों और कोई नहीं है, बापू बेटा है। शैलजा की रणदीप सिंह की जो लड़ाई है वो लड़ाई वैसी नहीं है, लड़ाई उनकी है। कहा जो अपने आप खा जा, कहा अपने आप जीम जा, मनु धंधा नहीं है। कहा मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने सिर्फ लोगों को गुमराह करने का काम किया है। उन्होंने लोकसभा चुनाव में लोगों से झूठ बोलकर वोट लिए, लेकिन अब प्रदेश की जनता इनके बहकाव में नहीं आएगी और हरियाणा में लगातार तीसरी बार भाजपा सरकार बनाएगी। हमने योग्य युवाओं को बिना पर्ची व खर्ची के रोजगार दिया है। ये सपने देख रहे हैं कि हम सत्ता में आएंगे और लोगों का जो उनकी मेहनत की कमाई है उसको भ्रष्टाचार के रूप में जेब में डालने का काम करेंगे। इसके सपने देखते हैं, परंतु हमारी 10 वर्ष की सरकार ने उस भ्रष्टाचार के ऊपर एक गहरी चोट की है और जब उसके ऊपर गहरी चोट हुई है तो इनका पेट खराब हो गया कि भाई हमारा क्या बनेगा। इनका कुछ बनने वाला नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा एमपॉक्स को अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किए जाने के मद्देनजर इसकी स्थिति पर लगातार नजर रखे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने सलाह के मुताबिक प्रधानमंत्री ने प्रधान सचिव डॉक्टर पी.के. मिश्रा देश में एमपॉक्स की तैयारियों की स्थिति और संबंधित सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। डॉक्टर पी.के. मिश्रा ने निर्देश दिया कि बीमारी की रोकथाम और उपचार के लिए प्रोटोकॉल का बड़े पैमाने पर प्रचार और प्रसार किया जाना चाहिए। उन्होंने स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के बीच बीमारी के संकेत और लक्षणों के बारे में जागरूकता अभियान चलाने और निगरानी प्रणाली को समय पर सूचना देने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। उच्च स्तरीय बैठक में बताया गया कि अभी तक देश में एमपॉक्स का कोई भी मामला सामने नहीं आया है। वर्तमान आंकड़ों के मुताबिक निरंतर संचरण के साथ बड़े प्रकोप का जोखिम कम है। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव को सूचित किया गया है कि एमपॉक्स संक्रमण आमतौर पर 2 से 4 सप्ताह के बीच होता है। एमपॉक्स के मरीज आमतौर पर सहायक चिकित्सा देखभाल और प्रबंधन से ठीक हो जाते हैं। एमपॉक्स का संचरण संक्रमित रोगी के साथ लंबे समय तक और निकट संपर्क से होता है। देशवासियों के जीवन को सुगम बनाने के लिए मोदी सरकार प्रतिबद्ध है। पिछले 10 वर्षों से लगातार इसकी झलक सरकार के फैसलों में देखी जा रही है। लोगों के जीवन को आसान बनाने के लिए एक के बाद एक फैसले लिए जा रहे हैं। इसी कड़ी में शहरी यातायात व्यवस्था में सुधार लाना भी शामिल है। अपने काम धंधे के सिलसिले में लोगों को शहर से एक स्थान से दूसरे स्थान तक आने जाने का सामना न करना पड़े, इस उद्देश्य से सरकार ने मेट्रो सेवा के विस्तार पर विशेष ध्यान दिया है। केंद्रीय आवास व शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने बताया कि 2014 तक जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई उससे पहले 5 शहरों में यह मेट्रो शुरू की गई थी और उसके बाद अगले 10 सालों के नेतृत्व में इन 5 शहरों में लंबाई 248 किलोमीटर थी और इसमें 10 सालों में और 16 शहर जोड़कर 700 किलोमीटर मेट्रो उसमें जोड़ दी गई, जिसकी ऑपरेशनल लेंथ 945 किलोमीटर हो गई है। जब से नरेंद्र मोदी जी की एनडीए की सरकार
आई उससे पहले 5 शहरों में और ये मेट्रो ये शुरू की गई थी और उसके बाद अगले 10 साल के अंदर अगर मैं कहूं तो उन 5 शहरों में जो मेट्रो थी वो उसकी लंबाई 248 किलोमीटर थी और इन 10 सालों में और 16 शहर जोड़ करके और 700 किलोमीटर मेट्रो उसके अंदर जोड़ दी गई, जो अभी यानी ऑपरेशनल जो उसका लेंथ है वो 945 किलोमीटर और ये हो गई है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि बेंगलोर मेट्रो का फेज 3 सेक्शन हुआ है, जिसका लागत 15,611 करोड़ रुपए की लागत आएगी और 2029 तक प्रोजेक्ट पूरा होगा। ठाणे और पुणे में 2 नए मेट्रो कॉरिडोर परियोजना की लगभग 12,200 करोड़ रुपए की लागत से 2029 तक पूरी होगी। 15,600 करोड़ रुपीस में ओवरऑल बैंगलोर के लिए दिस थर्ड फेज मेट्रो विल प्रोवाइड a very seamless connectivity. टोटल 15,611 करोड़ रुपीस का इसमें इन्वेस्टमेंट होगा। इसमें ठाणे इंटीग्रल रिंग मेट्रो एट एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 12,260 करोड़ रुपीस, 12,200 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट पे आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने अप्रूव किया है। आज पवित्र छड़ी और विशेष पूजा के साथ श्री अमरनाथ यात्रा संपन्न हो जाएगी। इस वर्ष इस यात्रा ने रिकॉर्ड बनाया है। पिछले 2 दशक में चौथी बार ऐसा हुआ है जब बाबा बर्फानी के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 5 लाख से अधिक है और आज ही श्री बाबा बूढ़ा अमरनाथ यात्रा भी संपन्न होगी। छड़ी मुबारक कल महान देवेंद्र गिरी के नेतृत्व में साधु संतों के साथ 14,800 फुट की ऊंचाई वाले महाकुंभ आधार शिविर पंचतरणी पहुंच गई है। पंचतरणी से ही रात्रि विश्राम के बाद आज छड़ी मुबारक पवित्र अमरनाथ गुफा में पहुंचेगी। इसी के साथ 52 दिवसीय अमरनाथ यात्रा का समापन होगा। सुबह श्रावण पूर्णिमा के अवसर पर पवित्र गुफा में वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ पारंपरिक पूजन और अनुष्ठान किए जाएंगे। सावन का आज 5वां सोमवार है। इस बार का जो सावन है बेहद अद्भुत बताया जा रहा है। 5वें सोमवार के अवसर पर देश भर में शिवालयों में शिव भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। भोर से ही श्रद्धालुओं का आस्था और उल्लास के साथ भोले बाबा का जलाभिषेक कर रहे हैं। सुबह से ही मंदिरों में हर हर महादेव के जयकारे गूंज रहे हैं और इस अवसर पर चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा सहित उज्जैन के श्री महाकालेश्वर मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ी। वहीं गुजरात के नवसारी में श्रद्धालुओं ने सोमनाथ मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना की। कोलकाता में आरजी मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर के साथ हुए दुष्कर्म और बेरहमी से हत्या के खिलाफ डॉक्टरों की देशव्यापी हड़ताल का आज 8वां दिन है। वहीं एम्स और दूसरे अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टर आज से स्वास्थ्य मंत्रालय के बाहर सांख्यिकीय तौर पर मरीजों का इलाज भी करेंगे। रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन ने प्रेस रिलीज के जरिए इसकी जानकारी दी। प्रेस रिलीज के मुताबिक रेजिडेंट डॉक्टर निर्माण भवन के बाहर मरीजों को मेडिसिन, सर्जरी, बाल चिकित्सा, आंखों के रोग, लगभग 36 स्पेशलिटी की ओपीडी सेवाएं देंगे। सभी अस्पतालों में पहले की तरह इमरजेंसी सेवाएं जारी रहेंगी। डॉक्टरों ने कहा कि उनकी हड़ताल तब तक जारी रहेगी तब तक उन्हें केंद्रीय सुरक्षा अधिनियम के माध्यम से अस्पतालों में पर्याप्त सुरक्षा का आश्वासन नहीं दिया जाता। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सरकार सेवा में लेटरल एंट्री से भर्ती करने के मामले में कांग्रेस की आलोचना को पाखंड बताया है। संघ लोक सेवा आयोग ने केंद्र सरकार के मंत्रालयों में संयुक्त सचिव, निदेशक और उप सचिव के 45 पदों पर भर्ती के लिए हाल ही में विज्ञापन जारी किया है। विपक्षी दल इसकी आलोचना कर रहे हैं। वैष्णव ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि लेटरल एंट्री की अवधारणा कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में तैयार की गई थी। उन्होंने कहा कि वर्ष 2005 में कांग्रेस नेता वीरप्पा मोइली के नेतृत्व वाले प्रशासनिक सुधार आयोग ने विशेषज्ञों की कमी को पूरा करने के लिए ऐसी भर्ती की सिफारिश की थी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए सरकार ने इस सिफारिश को लागू करने की पारदर्शी व्यवस्था की है और भर्तियां संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से निष्पक्ष रूप से की जाएंगी। उन्होंने कहा कि इस सुधार से प्रशासन बेहतर होगा। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और सोशल मीडिया एक्स डीडी न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।